अगर तुम भी यही सोचते हो कि कल से जल्दी उठूंगा, अलार्म लगाते हो, अलार्म बजता भी है लेकिन बंद करके सो जाते हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो भाई, सुबह उठना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको उठने का सही तरीका पता नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अपने सोने का टाइम फिक्स करो। ये नहीं कि 11, 12, 1 बजे तक आप सो ही नहीं रहे हो, फिर सुबह आप बहुत लेट उठोगे। कब 4 से 5 के बीच आप उठ पाओगे? जल्दी सोना है 11 बजे तक, तो आपको कम से कम सो ही जाना है, तभी आप जल्दी उठ पाओगे। और अगर आप देरी से सोते हो तो ये तो फिर नेचुरली है कि 7 से 8 घंटे की नींद तो एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। और 11-12 बजे वाला जो बंदा सोएगा, यही है कि 7-8 बजे ही उठेगा जाकर। दूसरी बात है कि जब भी आपको सोना है उससे आधा घंटा पहले आपको फ़ोन का यूज़ करना बंद कर देना। फ़ोन नहीं चलाना है आपको, क्योंकि जब आप फ़ोन चलाओगे तो आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं माइंड एक्टिव हो जाएगा और आपको और डिले करेगा सोने में। तीसरी बात है दोस्तों, जिस भी मोबाइल में आप अलार्म को लगाते हो वो मोबाइल अपने बेड से दूर रखना है। जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड के नज़दीक नहीं रखना है, क्योंकि अगर नज़दीक रखोगे तो ये बात पक्की है कि जब भी अलार्म बजेगा तुम उसको हाथ से बंद कर दोगे, आंखें भी नहीं खोलोगे लेकिन उसको बंद कर दोगे और फिर सो जाओगे। लेकिन अगर दूरी पर होगा तो तुम्हें उठकर उसे बंद करने के लिए जाना पड़ेगा, और अगर एक बार तुम उठ गए तो आधी लड़ाई तो तुम वहीं जीत गए। चौथी बात है दोस्तों, आपको एक रीज़न फिक्स करना है अपने उठने का, कि आपका क्या मोटिव है, किस रीज़न से आप उठ रहे हो। क्योंकि बिना रीज़न से उठना बहुत मुश्किल है। मैं सोया हूँ, अभी घर का बंदा कोई आ जाए रात को और मुझे उठा दे सुबह जल्दी, तो मैं यही पहला सवाल मेरे माइंड में आएगा कि अरे भाई क्या हो गया, क्या रीज़न था, बताओ तो सही, मुझे किस वजह से उठाया है। तो मतलब माइंड वजह चाहता है कि उठूंगा तो किस वजह से ही उठूंगा, नहीं तो नहीं उठने वाला हूँ, रिलैक्स होकर सो रहा हूँ। जब इसको पता होगा कि नहीं कुछ रीज़न है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, स्टडी को लेकर हो सकता है, वर्कआउट का हो सकता है, मेडिटेशन का हो सकता है। मेरे माइंड में रीज़न है, अभी मुझे ध्यान में है, जब वो अलार्म बजेगा तो मुझे माइंड में आ जाएगा कि मैंने नाइट को फिक्स किया है एक रीज़न जिसके लिए मुझे उठना है। अभी बंद कर दूंगा, अभी नहीं सोना है, अभी वो काम पूरा करना है जो मैंने सोच रखा है। लेकिन जब सोचा ही नहीं होगा तो फिर बिना काम के तो भाई उठना मुश्किल है, बिना रीज़न के, बिना मोटिव के। तो रीज़न फिक्स करो पहले अपना। पांचवी बात पर आते हैं दोस्तों कि अब आपको अगर सुबह उठना है, जल्दी उठना है, तो उसके लिए आपको ना एकदम से ये नहीं करना है कि मुझे अभी कल से ही 4 बजे उठ जाना है। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एकदम से आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपको एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए अभी आप 7 बजे उठते हो, आपको वो 6 पर लेकर जाना है कुछ दिन। 6 के बाद आप 5 पर, और 5 के बाद आप 4 पर फिक्स कर लोगे उसे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। एकदम से आप ये नहीं कर सकते कि आप 7 बजे उठते हो और आप 4 बजे उठना शुरू कर दोगे, तो वो फिर बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी उस टाइम को। अगर 12 बजे सोते हो तो फिर 11 आ जाओ। इसी तरह 7 बजे उठते हो तो फिर 6 बजे कर दो, 6 से 5 धीरे धीरे, और फिर 5 से 4। ये ध्यान में रखना कि शुरू करना होगा और तुम्हें ही करना है। शुरुआत के 1 हफ्ते तक तुम्हें ये लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इतना जल्दी उठना ना, बॉडी एडजस्ट नहीं करेगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर करते रहोगे ना भाई, तो एक टाइम तुम्हारी जब हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, तुम इसके बिना रह ही नहीं पाओगे। अगर मान लिया गलती से कहीं किसी दिन तो नहीं उठा गया तुमसे और देर हो गई, लेट हो गए तुम उठने में, अंदर से बहुत रिग्रेट करोगे तुम कि नहीं यार जल्दी उठता तो कितना मज़ा था, आज क्यों लेट हो गया यार, बहुत बेकार। लेकिन उसके लिए पहले हैबिट बनानी पड़ेगी तुम्हें जल्दी उठने की, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फिर हैबिट तो बनेगी नहीं। कुछ दिन के लिए तो तुम ट्राई करके देखो, देखना क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलेगा लाइफ में, बॉडी में क्या चेंजेस दिखेंगे। बहुत से चेंजेस दिखने हैं। ये वीडियो ही मैंने इसके लिए बनाई है दोस्त, कि तुम भी ट्राई करो। मैंने तो ट्राई करके देख लिया, मैंने तो इसको जाना, इसके जो भी बेनिफिट्स हुए वो मैं अगली वीडियो में बता भी दूंगा कि हाँ अगर जल्दी उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, जितना जल्दी होगा तो क्या फ़ायदे हैं, क्या अनुभव है, मतलब वो सब बता दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन ट्राई करके देख लो। मुश्किल होगी, मैं नहीं कहता कि बहुत आसान है, अरे आसान होता तो सब कर लेते ना, हर तीसरा बंदा उठ जाता। डिफ़िकल्ट है ना, वो मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से ट्राई करोगे और कर भी लोगे तुम। और देखो दोस्त, अभी ये मत कहना कि अब भी कल से शुरू करूँगा, या आज से प्लानिंग पूरी करके रखना। जब भी मेरी ये वीडियो देखोगे कि नहीं अब ये वीडियो देख ली, अब जो अगली सुबह होनी है वो देरी से नहीं, वो जल्दी होनी है, मेरे लिए जल्दी होनी है, मुझे जल्दी करानी है अपनी सुबह। इस वीडियो के बाद भूल मत जाना कि हाँ ये वीडियो देखी, अब माइंड से निकाल दिया कि नहीं यार हो गया। जब तक बोल रहा हूँ तब तक मोटिवेट हो तुम कि नहीं मुझे उठना है, बोल रहे हैं ये, अरे उठना चाहिए, देखता हूँ क्या होता है। जैसे वीडियो से यहाँ से गए कहीं और काम में माइंड गया, घूमे, अब सो गए रात को वैसे ही, और माइंड में आया ही नहीं और फिर नहीं उठ पाए, एक और सुबह हो गई। मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई और नहीं अच्छे से बता सकता। जब तुम्हें नहीं फील होगा, तुम्हें महसूस नहीं होगा, तुम्हें नहीं रिज़ल्ट दिखेगा, तो मैं नहीं तुम्हें रिज़ल्ट दे सकता हूँ।
मेरे कहने पर तुम उतना यकीन नहीं करोगे जितना तुम्हारे साथ खुद रियलिटी में होगा। तुम खुद फील करोगे, तुम्हारे साथ वो चीज़ें होंगी, तुम करके देखो, ये मैं चाहता हूँ। तो चलो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो भाई यार लाइक नहीं करते हो तुम, कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।